सिर्फ उन लोगों ने एक ही काम किया है कि मुआशरे के अंदर तालीम याफ्ता कोई सियासी लीडरान को पैदा नहीं किया, ना ही उनको मौका दिया गया है। इसलिए मुआशरे का विकास नहीं हुआ, इसलिए शहर का विकास नहीं हो रहा कि कुछ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जर खरीद गुलामों को टिकट दिया था, इसलिए आप लोगों का विकास नहीं हो रहा है। मुझे बताइए, क्या शहर अर्दापुर के अंदर एक उर्दू ऐसा कोई कॉलेज है जिसकी वजह से यहाँ का नौजवान, यहाँ का रहवासी पढ़ के तालीम हासिल करके कहीं ना कहीं जॉब या कहीं ना कहीं नौकरी को लग सका, ऐसा कोई कॉलेज यहाँ पर है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तुम्हारी हमारी कमजोरी। हमने पिछले 70-71 सालों में ऐसी क़यादत को पैदा किया जो तालीम से महरूम है। जब ऐसी क़यादत तुम्हारे हमारे बीच में रहेंगी तो बताओ, ये यहाँ पर सामने बैठे वाली जो नस्लें हैं, ये मासूम नस्लें, क्या इनका मुस्तकबिल क्या आगे तरक्की करने वाला है? नहीं करने। आज 21वीं सदी के अंदर, इस 21वीं सदी के अंदर मुस्लिम दलित अगर ओबीसी की अगर क़यादत अगर कोई आवाज है तो वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये बात याद है। ये शहर अर्दापुर की बल्दिया सिवाय घोटालों के कुछ काम नहीं है। अरे ये तो नौकरा है, इनका आका आदर घोटाला करके घर को आ गया। अरे जिनकी बुनियादी भ्रष्टाचारी है तो उनकी बीज कैसा होने वाले? इनको सिखाने की जरूरत नहीं है। ये जितने कारपोरेटर है इनको कोई ज्यादा सिखाने की बात काम नहीं है, सिवाय भ्रष्टाचार के दूसरा कोई काम नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर ये जो आज की सभा, जो आज का जलसा जो तय किया गया था और किसी वजह से मोनोपोली, दादागिरी, दहशत का काम किया गया है, जो नौजवान आज मजलिस में आ रहा था उसको धमकाया, डराया गया था, तो खास करके मैं अर्दापुर के मेरे मजलिस के जिम्मेदार अलीम दादा और शाकिर और यासिर, ये इनको फोन लगा के बोला, अभी 2 साल तो हो गए नगर पालिका को, 3 साल बाकी है। मैं बोला दादा कुछ भी हो जाओ, कल तो जलसा होना है, 3 साल पहले इंशाल्लाह इनको निपटने की तैयारी फिरोज लाला की है और ये जलसा आज उनके लिए रखा गया। ऐसी क़यादत, ऐसी सियासत जो नौजवान मजलिस में आना चाह रहे उनको डराया जा रहा है। ये कहाँ की सियासत है? ये मुल्क क्या तानाशाही है? इस मुल्क के अंदर ये मुल्क लोकतंत्र वाला है, ये मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है। अगर ऐसे मुल्क के अंदर अगर अपने नौजवान अपनी ख्वाहिश से अगर कोई सियासी जमात में अगर जा रहा है, अगर उसको रोका जाता है तो ये गलत बात है। ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा। नामदेव राव जिस तरह से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की दलित वस्ती की निधि यहाँ पर आने वाली है, इन तमाम लोगों को बताओ क्या हो रहा है। अरे जहां दलित वस्ती की निधि वापरना है वहां नहीं, वहां वापरते हुए उसके नाम पे कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये कोई तरीका है? और नामदेव तुम अकेले हैं, तुमसे नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, तो फिक्र करने घबराने की बात नहीं। जिस तरह से शेर में अली दादा ने बताया ना, जंगी से ही वाजिद साहब भी बताए, तो इंशाअल्लाह ताला अगर तुम्हारी अगर कोई बात नहीं सुनेगा
तो नांदेड़ से तमाम मजलिस के जिम्मेदार आके अर्दापुर नगर पालिका का ताला ठोकने का काम करेंगे, वादा रहा। ये काम तुमको करना। रही बात साल को 7-8 करोड़ रुपए यहाँ पर नगर पालिका को निधि आती है, वो निधि कहाँ जाती है तमाम आप लोगों को मालूम। ये बोलने बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की नगर पालिका सिर्फ यहाँ के कांग्रेस के कारपोरेटर ये दलाली और गुत्तेदारी करने के सिवा तीसरा कोई काम नहीं कर। अभी पिछले साल 50 लाख रुपए की मैं पूरे अर्दापुर की नौजवानों से एक अद्भुत गुजारिश करने आया। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, पिछले साल यहाँ का कब्रिस्तान को 50 लाख रुपए लगाया गया, वो काम हो गया। वही पुराने काम को नया काम करने के लिए नया एस्टीमेट बनाया गया है परसों बल्दिया के अंदर, जिसका एस्टीमेट 1 करोड़ रुपए का है। तो कल तमाम नौजवान तमाम अर्दापुर वाले जाके पहले फोटो कॉपी खींच के लाओ उसके मोबाइलों में, अपने अपने मोबाइलों में फोटो लो, फिर इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि 1 करोड़ रुपए इन्हों कैसा पचाते। हम भी मैदान में तैयार हैं, इंशाल्लाह देखिए। अगर ये दलाली करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए क्योंकि हम भी अब जबान रखते हैं बोलने की। पहली बात और थी, पहले हम जिसको सोचते थे समझते थे जिसके लिए लड़ते थे वो योद्धाओं की तरह, मगर मुझे नहीं लगता कि वो भी राष्ट्रवादी वाले अब योद्धा रहे, नहीं रहे। इसलिए एक योद्धा बन के तुमको काम करना पड़ेगा। नाम दे रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। इस बार कास्ट के अंदर रिजर्वेशन के अंदर अगर नगर अध्यक्ष है तो इंशाअल्लाह ताला अगली बार मुझे ये अर्दापुर की अवाम पे यकीन है, इंशाअल्लाह ताला 3 साल के बाद अगर इलेक्शन होंगे तो अगला नगर अध्यक्ष नाम दो तुम रहेंगे, वादा है फिर। यहाँ पर जिस तरह से करप्शन हो रहा है, मुझे बताओ अर्दापुर वाले 4.5 साल के अंदर इस हल्के भोकर की एमएलए 4.5 साल के अंदर अमिता चौहान ने कितनी निधि दी है, कितने फंड दिए क्या अर्दापुर? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनको मालूम है कि शहर है अर्दापुर की बल्दिया का कारोबार, यहाँ का कारोबार कैसा है मालूम? उसकी एक कहावत है, उनको ये मालूम है कि आओ चोरो बांधो भाड़ा, आधा हमारा आधा तुम्हारा। इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सब करप्शन का काम उन्होंने ऑलरेडी बना लिया, उनके पास एस्टीमेट पहुंच गए। सिर्फ 2 महीने 3 महीने के बाद किसी न किसी के घर के पास, किसी न किसी शमशान भूमि के पास, किसी न किसी कब्रिस्तान के पास, कहीं ना कहीं सामाजिक मंदिर के पास, कहीं ना कहीं मस्जिद के पास, कहीं ना कहीं ऐसे बोर्ड गाड़ने का, और ये फलाना निधि से हमने काम किया है, ये उनको पता। आज देश के अंदर जिस तरह से बीजेपी या आरएसएस संघ मुस्लिम दलित की तो दुश्मन है, उसकी ज़हनियत रखने वाले कौन है? ये क्या कांग्रेसी ज़हनियत नहीं रखते? मुझे बताओ, भौरव शक्कर कारखाने के अंदर 1700 कर्मचारी है। मुझे अर्दापुर वालों उसमें से खाली 17 मुसलमान तुम निकाल के बता दो, खाली 17 मुसलमान। हम ये सियासत का स्टेज उठाने को तैयार। बताओ, ये ज़हनियत रखने वाली कांग्रेस, ये ज़हनियत रखने वाला खासदार, और ये खासदार कल कहता है कि जहां मजलिस आएंगी वहां बीजेपी को मदद होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं खासदार जी, लोहे में क्या हुआ? मजलिस तो वहां नहीं थी ना, मुंह के बल गिर के आए तुम। अगर इंशाअल्लाह ताला अगर मजलिस वंचित बहुजन आघाड़ी अगर तेलंगाना में इलेक्शन नहीं रहते थे तो इंशाअल्लाह ताला वहां का नगर अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी का रहता था। हम इलेक्शन में परेशान, हमको भी टीम कह रहे, अरे तुम्हारे जीजा भास्कर राव पहले वो भाजपा में है, साले होने की सेटिंग चालू है। क्या अर्दापुर वाले नहीं जानते? क्या अर्दापुर वालों को नहीं मालूम है? फिर भी तुम हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। ये तुम्हारा आज का नजरअंदाज करना ये आने वाले नस्लों के लिए
बहुत घातक है, एक बात याद रख लो। रही बात इस तालुके के अंदर बार बार मजलिस का आना, ये इसलिए आना है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 16 तालुके के अंदर जहां नगर पालिका पहली तैयार हुई, जिसमें यहाँ पर जो नगर सेवक चुन के आए, तो पहले अर्दापुर की नगर पालिका है जहाँ जब 2 मजलिस के बहादुर नगर सेवक चुन के आए थे। मगर अफसोस इस बात का है, एक ईमानदार है तो दूसरा बेईमान निकल गया। इंशाअल्लाह ताला वो बेईमानों का भी इंतजाम करेंगे। तो इसलिए वक्त की कमी है और मैं आप तमाम लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप मजलिस के साथ रहिए, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ रहिए, क्योंकि देश के अंदर नया माहौल तैयार किया। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों, गुलिस्ता दिनों के अंदर रियासत तेलंगाना के अंदर इलेक्शन हुए, क्या हाल हुआ। सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को और मजलिस के 7 कैंडिडेट को, 118 कैंडिडेट में से सिर्फ 7 कैंडिडेट मजलिस ने लड़े। वो 7 कैंडिडेट को गिराने के लिए मोदी आया, योगी आया, वो बिम्बियाई राजकुमार राहुल आया, उसकी अम्मा आई, एक गवैया इमरान प्रतापगढ़ी आया, दूसरा वो कन्हैया आया। ये किसके लिए? ये सिर्फ मुसलमानों की क़यादत और मुसलमानों का नेतृत्व खत्म करने के लिए। इसलिए अगर आज आप तमाम लोग अगर मुत्तहिद रहेंगे तो यकीना कहीं ना कहीं जिस तरह से हैदराबाद में 119 में से जो एक आया भाजपा का, ये कांग्रेस का तो सत्ता से डिपॉजिट ही जब्त हो गया, ये तो आने वाले नहीं है। इसलिए अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से हमारे पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, जिस तरह से नई नस्लों के अंदर जहर फैलाया जा रहा है, जिस तरह से सेकुलर जमात के नेता कह रहे हैं कि निजाम एक जुल्म बादशाह था। आप लोग अखबार में पढ़े हैं ये अशोक चौहान का स्टेटमेंट। ये दीवाने को नहीं मालूम, इसके वालिद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए। अगर निजाम सरकार जुल्म बादशाह अगर रहते थे, जुल्म अगर राजा रहते थे, तो जिस मुल्क के अंदर हथियार खरीदने को पैसा नहीं था तो 5 टन सोना देने वाले का नाम निजाम सरकार था। याद रखो, हमको ये डरा रहे हैं और वो मार रहे हैं। इसलिए डरने वाले को डराने का है और मारने वालों को भी मारना है, याद रखिए। इसलिए अपनी बात को खत्म करता हूं और एक नारा, कौन सा नारा? अकबर साहब का एक नारा है। इलेक्शन में क्या बोले अकबर साहब? क्या बोले? किसके क्या है? मोदी के, योगी के, राहुल के,